गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बताएं। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री हरि।